फार्माकोपिया, और इसका जो स्ट्रेंथ है वो है आपका 10% वेट बाय वॉल्यूम। 10% वेट बाय वॉल्यूम गार्गल की तुलना में काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है। वहां पे हमने देखा था 2% वेट बाय वॉल्यूम था। यहां पे आपका जो कंसंट्रेशन है पोविडोन आयोडीन का ये है 10%, यानी कि उससे 8% ज्यादा है। यानी कि ये केवल और केवल टॉपिकल अप्लाई करने के लिए ही बना हुआ है। अगर आपके स्किन में कोई घाव है, कोई ऑपरेशन हुआ है, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर या आफ्टर ऑपरेटिव प्रोसीजर में इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो वहां पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एज अ पेंट, या तो फिर इसको रुई में सोख करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज किसी भी तरीके से डाइल्यूट करके गार्गल के रूप में बिल्कुल भी ना करें। यहां पे वेट बाय वॉल्यूम कहने का मतलब है कि पोविडोन आयोडीन को आपके सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया के बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे वेट रिप्रेजेंट करता है पोविडोन आयोडीन को क्वांटिटी वाइज वेट में और वॉल्यूम ऑफ द व्हीकल इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे जो बीटाडीन का स्टैंडर्डाइज्ड माइक्रोबिसिडल सॉल्यूशन है, इसमें एक वर्ड आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, माइक्रोबिसिडल। इसका मतलब होता है इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल करती है। हमारे फार्मेसी के फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में दो टर्म हम लोग यूज करते हैं जब कभी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में बात करते हैं। पहला होता है, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरा होता है बैक्टीरियोसिडल। इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिक की बात करेंगे तो वो जो एजेंट है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। एक जनरल नॉलेज के पर्पज से आप समझ सकते हैं यहाँ पे, इफ यू आर अ जनरल पब्लिक, ये हमारा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डिवीजन होता है वो बहुत फास्ट होता है, अनलाइक हमारी तरह ये बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। वो 1 से 2 बनाते हैं, इस तरीके से 2 बना, और इनमें से जो 2 में से 1 है वो वापस से 2 बनाएगा, और फिर एक और जो है वो 2 बनाएगा। इस तरीके से इंडिविजुअली ये मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। सो जो बैक्टीरियोस्टैटिक है वो इनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है लेकिन कंप्लीटली किल नहीं करता। जबकि अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोसिडल की, तो वो हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इस तरीके से कंप्लीटली किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सो यहां पे जो आप देख रहे हैं ये है माइक्रोबिसिडल, यानी कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पोटेंट सॉल्यूशन टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ओवर द स्किन। ये हो गई आपके इस बीटाडीन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अगर हम इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो जो मेन कंटेंट है वो है आपका पोविडीन आयोडीन 10% विच इज बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये प्यूरिफाइड वाटर को एज अ बेस यूज किया गया है क्वांटिटी सफिशिएंट में रिजॉल्व करने के लिए। अगर इनका इंडिकेशन देखें, ऊपर वाले साइड में देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडिकेशन, यानी कि हम इसका यूज किन किन कंडीशन में और कब कब कर सकते हैं, ये इसका इंडिकेशन कहलाता है। ये जो आपका पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन है 10% वॉल्यूम वाला, 10% वेट बाय वॉल्यूम वाला, ये केवल आप अपने टॉपिकल स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका यूज ऑपरेशन से पहले आपके उस पर्टिकुलर पार्ट को डीजर्मिनेट करने के लिए, यानी कि जहां पे माइक्रोऑर्गेनिज्म के चांसेस हैं उसे किल करने के लिए, जहां पे ऑपरेशन होने वाला है, और ऑपरेशन के बाद आप उस पर्टिकुलर पार्ट में से माइक्रोबियल कंटामिनेशन को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इन केस ऑफ एवरी टाइप ऑफ ऑपरेशन, इट कुड बी अ माइनर और मेजर, और आफ्टर द डिलीवरी सी सेक्शन के ट्रीजर के बाद भी टांके के ऊपर कुछ दिनों तक इसे लगाने के लिए सजेशन किया जाता है। इसका जो यूज होता है वो बेसिकली आपके सुपरफिशियल वुंड्स, घाव को ठीक करने के लिए, कोई ट्रॉमा, कोई बड़ी इंजरी हो गई हो तो, अगर बर्न हो गया हो तो, या वजाइनल प्रिपरेशन में अगर आप कुछ और उसको यूज करने वाले हैं तो उसके पहले भी, सर्जिकल प्रोसीजर करने के पहले भी इनको यूज करके उस पर्टिकुलर पार्ट को डीकंटामिनेट किया जाता है। अगर हम बीटाडीन के बारे में बात करते हैं कि वो काम कैसे करता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, इस बीटाडीन जो कि ब्रांड नेम है, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है पोविडोन आयोडीन। यहाँ पे पोविडोन और आयोडीन का जो एक कॉम्प्लेक्स है, इसे जब हम यूज करते हैं तो ये डिसएसोसिएट हो जाता है आयोडीन में। आयोडीन का जो फॉर्म है वो I2 के फॉर्म में होगा, एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव, वेरी पोटेंट, एंड इट इज हैविंग अ मच प्रॉपर्टी टू पेनिट्रेट इनसाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आई मस्ट से। तो ये क्या करेगा, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे ये आपके स्किन पे हो, चाहे ये आपके किसी बॉडी के पार्ट पे हो, जहां पे आप इसे अप्लाई करने वाले हैं। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी, न्यूक्लियक हो रहे होंगे, साइटोप्लाज्म वगैरह होंगे। सो ये जो आयोडीन लिबरेट होगा हमारे पोविडोन से, ये आयोडीन बड़ी ही पोटेंसी के साथ आपके इस बैक्टीरिया के, इस माइक्रोऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करने के बाद इनकी प्रोटीन सिंथेसिस, बाकी के जो सेल मेम्ब्रेन है, इनको पूरी तरह से रप्चर कर देगा। तो इस तरीके से आपने देखा अभी कि इसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो रप्चर हो गया, और इस तरीके से वो उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करके अपना माइक्रोबिसिडल एक्शन शो करता है।
बीटाडीन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि इट इज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन विच इज हैविंग रैपिड एंड प्रोलॉन्ग जर्मिसिडल एक्शन अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसका यूज काफी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए एज अ जर्मिसिडल एक्शन यूज करते हैं। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो टाइप होते हैं, उनके लिए भी इफेक्टिव है। आप दो तरह के स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम और एक होता है वाइड स्पेक्ट्रम या तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। यहां पे नैरो स्पेक्ट्रम मतलब लिमिटेड टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए, वेयर एज वाइड स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए भी सुटेबल होगा। ये आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, इवन वायरस तक के लिए भी इफेक्टिव है। नाउ व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके ऊपर हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेन करके साथ पावर पॉइंट के रूप में भी अवेलेबल है। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर नॉलेज देन यू मे विजिट दैट पर्टिकुलर चैनल टू। सो इट इज ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर। जनरली अगर हम बात करते हैं स्पोर की, तो वो बहुत स्ट्रांग इनफ होते हैं, वो डिफरेंट कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए वो हिडन हो जाते हैं। एक कहना चाहिए कि आप डोरमेंसी में चले जाते हैं, जिनके ऊपर कोई भी मेडिकली एक्टिव ड्रग का काम ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। बट ये जो आपका बीटाडीन है, पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन, ये उन स्पोर्स को भी खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपने एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कई सारे जो एंटीसेप्टिक हैं वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ब्लड, सीरम, पस, इनके प्रेजेंस में वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। बट ये जो आपका पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन है वो इनके केस में भी ब्लड, सीरम, इनके एक्सीड्यूट्स, पस, इनके केस में भी काफी इफेक्टिव होता है। तो अगर हम ये कहें कि ये जो बीटाडीन का सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए आपके टॉपिकल स्किन से, वुंड में, घाव में, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पार्ट से, तो ये बिल्कुल सही होगा। अब इसके यूज करने के तरीके के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो आपका पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन है, इसे आपको डाइल्यूट नहीं करना है, एज इट इज आपको एज अ पेंट आपको इसको पर्टिकुलर पार्ट पे अप्लाई करना है। थोड़े से कॉटन पे सोक करा करके भी उस पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट पे, वुंड पे अप्लाई करना है। दिन में 3 से 4 बार इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके जो फिजिशियन है उनके अकॉर्डिंगली भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो घाव रिसेंटली नया है तो इसके ऊपर ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे वो सूखते जाएगा तो इसके ऊपर आप बीटाडीन का ऑइंटमेंट आता है उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको इस प्रोडक्ट के बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसका एक्सपायरी डेट, इसका जो पैच नंबर है, लॉट नंबर है, वो भी मिल जाएगा। इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस 104 रुपए है, और इसके जो बनाने वाली कंपनी है वह है विन मेडिकेयर। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर ईच एंड एवरी हाउस होल्ड सब्सटेंस। ये आपके घर में हमेशा होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।